पूरे देश में कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। अब संविधान भी खतरे में है और लगातार जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, जो भी उनके बड़े लीडर हैं, वो ब्लॉक में, गांव में जाकर बकायदा लोगों को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में कल जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुखिया थे, भूपेश बघेल, वो डोंगरगढ़ पहुंचे हुए थे। बकायदा मंच साझा करते हैं, जनता की भीड़ रहती है और उस दरमियान संविधान बचाओ यात्रा को लेकर लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि क्या क्या संविधान की अपनी नैतिक जवाबदेही हमारी है संविधान के प्रति और हमको संविधान क्या कुछ अधिकार देता है। उनको लगता है कि जनता अभी भी अनपढ़ है और जनता कुछ समझती नहीं है। खैर, ये राजनीतिक हथकंडा है, हर पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी जो है आरक्षण खत्म करना चाह रही है, तो ये कहां तक सही है। मंच साझा करने के दरमियान जनता के सामने भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार, सुशासन की सरकार पर क्या कुछ कहते हैं भूपेश बघेल। बकायदा आप सुनिए और खुद सोचिए क्या ये सही है। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के पावन कोरा में बैठ हम सब संविधान बचाओ सभा का आयोजन यहाँ के स्थानीय स्तर पर किया गया था। बहुत शानदार कार्यक्रम, और जो संविधान हम सबको अधिकार संपन्न बनाते आज वही खतरे में है। आज ग्राम सभा की बात कोई नहीं सुनती, जनपद में किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। विपक्षी जो जनपद सदस्य हैं उनके लिए राशि आवंटित नहीं की जा रही है। आज विधानसभा, लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। आज न्यायपालिका दबाव में है, निर्वाचन आयोग दबाव में है। आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अधिकारों, आम जनता के अधिकारों में कटौती की जा रही है और जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग, चाहे एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सबका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सैकड़ों की तादाद में एनआईए के माध्यम से आदिवासियों की जेल में ठूसने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। उसी प्रकार से ईडी, सीबीआई के भी लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से कमज़ोर हो रहा है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैलियां राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, हर बूथ पे जाकर आम जनता को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे जितने वो काम किए उसकी आप समीक्षा कर लीजिए। शौचालय बनाए, शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा। नल जल योजना शुरू किए, आज घरों में पानी, टोटी सूखी हुई है, पानी नहीं निकल रहा है। फिर उन्होंने नोटबंदी किया, काला धन तो आया नहीं, लेकिन आज तक के नोट कितने जमा हुए पता नहीं चला, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। जीएसटी लगाए, आज सारे व्यापारी परेशान है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। कोरोना के समय आया, उन्होंने ताली थाली बजवाया, लोगों के कफन दफन के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ था। तो जितने भी योजना उन्होंने लागू की वो सारे असफल हुए। लोगों को धोखा देने का काम, 15 लाख देने की बात उन्होंने की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आज नौकरियां समाप्त हो रही है, सार्वजनिक उपक्रम में बेचे जा रहे हैं, नौकरियां है ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, अभी है। तो आज यदि उसके कार्यकाल को देखेंगे तो आम जनता को नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं।